बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्सामुर रहमान और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे गैसेस एक्सचेंज। उसका ये पहला लेक्चर है। सबसे पहला सवाल ये है कि नीड, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हमें रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करना पड़ता है इन्वायरमेंट और जानदार के दरमियान। उसकी वजह यह है कि जानदार की तमाम एक्टिविटीज़, उसका सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, दौड़ना, सोचना, हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए और कॉन्टीन्यूस सप्लाई यानी लगातार मुस्तकिल एनर्जी की ज़रूरत होती है। और सेल की अहम एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन यानी सेल के अंदर होने वाली। इसमें सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन, सेल ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, एंड एक्सट्रैक्ट एंड कंजर्व द एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल। यानी इसको समझिएगा, फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करने के लिए सेल ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, तो वो फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी एटीपी की शक्ल में इस्तेमाल करता है। दूसरी रेस्पिरेशन की किस्म है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। इसको हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन भी कहते हैं, यानी हमारा सांस लेना। हम सांस से ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो उस सांस लेने में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको सेल से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को हासिल करना, उसके लिए गैसेस का एक्सचेंज होता है इस ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान। और ये गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के जरिए, यानी हमारे जिस्म में कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है कि एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन हमारे जिस्म में आए और कार्बन डाइऑक्साइड निकले, बल्कि ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। और डिफ्यूजन का मैकेनिज्म काम करता है हाई टू लोअर पोटेंशियल। तो गैसेस एक्सचेंज होती हैं बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड द मीडियम, यानी हमारे बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड और बाहर वाले मीडियम के दरमियान गैसों का तबादला होता है। तो अब अगर गैसों का तबादला डिफ्यूजन के जरिए ही होना है तो फिर हम देखेंगे कि हवा में और पानी के अंदर रहने वाले जानदारों को क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर। हवा में गैस एक्सचेंज का क्या फ़ायदा है, देखें। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर मच हायर देन वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम, यानी एक ही मिकदार में हवा और पानी हो तो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ से डिफ्यूजन भी आसान होती है। जैसा कि ए लीटर ऑफ वाटर यानी 1 लीटर पानी में लेस देन 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, 10 ml से भी कम ऑक्सीजन होती है। लेकिन ऑक्सीजन इन फ्रेश एयर इज़ 200 ml पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन, उससे भी कम। जबकि 1 लीटर हवा में 200 ml ऑक्सीजन होती है। फिर ऑक्सीजन डिफ्यूजेज 8000 टाइम्स मोर क्विकली इन एयर देन इन वाटर, यानी हवा में ऑक्सीजन की डिफ्यूजन भी पानी की निस्बत 8000 गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि गैसेस एक्सचेंज हवा में ज़्यादा बेहतर होती है। तो दूसरी तरफ डिसएडवांटेज ऑफ गैस एक्सचेंज इन वाटर, पानी में नुकसान क्या है। वेंटिलेशन ऑफ वाटर मोर डिफिकल्ट देन द एयर, यानी हवा में वेंटिलेशन गैस एक्सचेंज डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज वाटर 8000 टाइम डेंस देन द एयर, यानी हवा की निस्बत पानी 8000 गुना गाढ़ा है, डेंस है। फिर विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन। वाटर इज़ 50 टाइम मोर विस्कस, यानी ये पानी की निस्बत 50 गुना ज़्यादा विस्कस है। विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज कम्पेयर टू एयर, यानी विस्कोसिटी की वजह से उस पानी के अंदर गैसेस एक्सचेंज हवा की निस्बत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।